नाइट विजिटर क्लास 10th बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो स्टोरी स्टार्ट होती है ओजेबल से, जो कि एक सीक्रेट एजेंट हैं, मोटे से हैं, शॉर्ट हाइटेड है और बिल्कुल सीक्रेट एजेंट जैसे लगते नहीं हैं। और ये इलेबोरेट कर रहे हैं इनकी पर्सनालिटी को, जो इनसे मिलने आए हैं हमारे राइटर। इनका नाम है फाउलर। ये यंग है एंड हैंडसम है और काफ़ी एज गैप है इनमें। अब ओजेबल इसको अपने साथ लेकर जाते हैं अपने रूम में। सीक्रेट एजेंट लेकर जाते हैं इस राइटर और फॉलोअर को अपने रूम में। और जैसे ये डोर ओपन करते हैं तो लाइट ऑन करते ही, जैसे इन्होंने एंटर किया और लाइट ऑन किया, तो सामने कौन मिलता है इन्हें? सामने मिलता है इन्हें एक और पर्सन जिसके हाथ में क्या है? गन है। और इसको देख के ये दोनों क्या हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम से हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने एंटर किया, दो ही एक्सपेक्ट करे थे, ये थर्ड पर्सन रूम में कहाँ से एंटर कर गया? तो ये थर्ड पर्सन कौन होता है भाई? मैक्स। ये बोलता है कि जिस रिपोर्ट का तुम वेट कर रहे हो ना, वो रिपोर्ट मुझे चाहिए। क्या होता है कि ये जो है तो हमारे ओजेबल ये बैठ जाते हैं चेयर पे और एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। एक्चुअल में ऐसे क्रिएट करते हैं स्टोरी, इतनी स्मार्टनेस से क्रिएट करते हैं कि जो ये हमारा पर्सन है ना, इसको लगता है कि रियलिटी में ये स्टोरी है। ठीक है, कैसे बोलता है? ये बोलता है कि भाई डोर बेल रिंग होती है और ये कहता है कि भाई डोर पे क्या है ना कि कोई पुलिस आ रही है, पुलिस है जो मुझे चेक करने के लिए आ रही है बीच बीच में बार बार, क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि चेक करना, तो वो आएंगी और तुम्हें शूट कर देगी या फिर तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी पुलिस। तो ये जो विंडो पे खड़ा हुआ मैन है, तो वो पुलिस के डर से क्या होता है, घबरा जाता है। और फिर क्या होता है कि ओजेबल उसे बोलता है इस विंडो के पास ना एक बालकनी, और मैंने कई बार क्या होटल मैनेजमेंट को बोला है कि ये बालकनी जो है ना, यहाँ से ये बंद करा दो और यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। और पिछले मंथ भी यहाँ से क्या है, एक पर्सन एंटर कर गया। तो ये गन होल्ड किया हुआ जो मैक्स है ना, ये बिलीव कर लेता है इसकी स्टोरी पे और क्या करता है, इस विंडो से टर्न होके होल्ड करता है गन को इनकी तरफ और विंडो में अपना टर्न होके यहाँ से कूद जाता है। और एक्चुअल में यहाँ पे कोई बालकनी नहीं होती, ये विंडो होती है डायरेक्टली। और ये 6th स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर है, होटल के टॉप फ्लोर पर। और इसकी क्या होती है, हमारे जो ये मैक्स हैं जो बड़े स्मार्ट बन रहे होते हैं, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब जो ये हमारे ये शॉर्ट हाइटेड मैन जो फैट मैन है भाई, इनका नाम है ओजेबल। ये हमारे सीक्रेट एजेंट है जो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट जैसे दिखाई नहीं देते हैं। और जी ये हमारे हैं राइटर जो हमें ये पूरी स्टोरी बता रहे हैं। इनका नाम है फॉलोअर, जिनकी मीटिंग होती है इसके साथ और सीक्रेट एजेंट के साथ। तो ये हैरान होता है, ये सब इतने सरप्राइज्ड होता है ये देख, इसकी हैरानी मतलब ये बिल्कुल हैरान हो जाता है देखे कि भाई ये कैसे किया आपने, बिना कोई वेपन उठाए आपने क्या किया, उस पर्सन को ख़त्म भी कर दिया। बैठे बिठाए इन्होंने पूरी स्टोरी क्रिएट कर दी। बट अब क्या है कि क्वेश्चन ये उठता है कि भाई डोर बेल किसने रिंग किया था? फिर डोर बेल इसने रिंग किया था, ये वेटर ने, जो कि 2 ग्लास वाइन लेकर आता है और भाई टेबल पर रख देता है। और ये जो ग्लास ऑफ वाइन इसकी बॉटल है, ये बॉटल 1-2 ग्लास वाइन और ये लाकर टेबल पर रख देता है। और ये फाउलर भी हैरानी से देखते रह जाते हैं कि कितना इजीली इसने सारा मैनेज किया और मैक्स की डेथ हो जाती है। तो ये स्मार्टनेस होती है ये सीक्रेट एजेंट की। और यहाँ पे प्रूव होता है कि एक्चुअल में सीक्रेट एजेंट है, जो लुक से बिल्कुल नहीं लग रहा था सीक्रेट एजेंट। सो ये मिडनाइट विजिटर क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कंप्लीटेड हेयर। अब कंटिन्यू करते हैं भाई लाइन बाय लाइन। ओजेबल अ सीक्रेट एजेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है भाई? इज एक्सपेक्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट उसके पास आने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट है मैक्स, जो थ्रेटन करता है, उसको डराता है पिस्टल से और डिमांड करता है उस रिपोर्ट को लेने की। Ozible did not fit any description of secret agent Fowler had ever read. Fowler another person है जो उससे मिलने आया और जो हमारी स्टोरी का राइटर भी है और ओजेबल से मिलने के लिए आया है। तो वो कहता है कि कहीं पे भी सीक्रेट एजेंट जैसा लगता ही नहीं है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, गंदा सा मस्टी सा कॉरिडोर होता है, ग्लूमी फ्रेंच होटल होता है एक, बिल्कुल डिम सा। और उसमें उसके साथ साथ चलता हुआ जाता है वेयर ओजेबल हैड अ रूम, वहाँ पे ओजेबल का रूम था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, एक तरीके से वो डिसअपॉइंट हो जाता है फॉलोअर, जैसे उसके साथ जा रहा होता है कॉरिडोर से। इट वॉज अ स्मॉल रूम, छोटा सा रूम होता है ऑन द 6th टॉप फ्लोर, बिल्कुल 6th फ्लोर पर है। इंपॉर्टेंट है ये, 6th फ्लोर पर है भाई उसका रूम।
अब स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। भाई बिल्कुल भी स्केर्सली मतलब हार्डली आप वहाँ पे देख सकते हो। रोमांटिक एडवेंचर का मतलब यहाँ पे है कि वो बहुत अच्छा व्यू नहीं था। ओजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। पहली बात तो ओजेबल जो हमारा ये सीक्रेट एजेंट है भाई बहुत मोटा है बहुत मोटा है, ठीक है। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। एक्सेंट कैसी होती है भाई, दो ही स्पोक फ्रेंच जर्मन पासेबली, मतलब थोड़ी थोड़ी फ्रेंच में बोल लेता है, जर्मन दोनों बोल रहता है। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड बोट टू पेरिस फ्रॉम बास्टन 20 years ago। भाई अमेरिकन एक्सेंट नहीं गया बट इस बंदे का अभी तक भी। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओजेबल सैड, वीजिली। वीजिली मतलब भाई देखो ये स्पोक ब्रीदिंग नोइजली, मतलब तेजी तेजी से आपकी सांसों की आवाज़ बड़ी तेज आ रही है। वर्ड मीनिंग देख लो, ऑथेंटिक होता है भाई जो बिल्कुल क्या है, जेन्युइन चीज़ है, ठीक है। हाफ वे का मतलब है बिल्कुल बीच में, आप बिटवीन हो, ओके। विज्ड हमने कर लिया, स्लेंडर आगे आएगा ये बिल्कुल पतला सा, ठीक है। काउंटेंस एक पर्सन जिसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, मतलब चेंज हो रहा है। मिनांसिंग मतलब सजेस्टिंग प्रेजेंस ऑफ डेंजर, मिनांसिंग मतलब डेंजर से रिलेट। मरमर्ड बड़बड़ाना कोई चीज़, धीरे धीरे से कुछ बोलते जाना अपने आप में। मिजिल वेपन से रिलेट है, ऑटोमेटिक कंट्रोल वाला जो उनसे होते हैं। रेज द डेविल नॉइजी डिस्टर्बेंस होती है, मतलब चिल्ला सी के बोलना। ग्रीमली बड़ा ग्लूमी सा लग रहा है, जैसे डिप्रेसिंग मैनर में है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जो। नॉनसेंस मतलब एक पर्सन जो क्या करे, बिल्कुल आपको एनॉय करे, तंग करे, परेशान करे। बैल्कनी तो सबको ही क्लियर होगा, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जैसे बाहर निकलते हैं हम। एंड इन्फ्लेक्शन होता है एक चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ड, मतलब आपकी वॉइस अप डाउन हो रही है, आपका बिहेव, बोलने का तरीका, ग्रामेटिकल वो सब चेंज हो रहा है। ये सब यूज़ होगा अब हमारे चैप्टर। यू आर डिसअपॉइंटेड, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। कहते तुम्हें बताया गया मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ डीलिंग इन एस्पोइनेज। एस्पियोनाज मतलब भाई दूसरी कंट्री की इन्फॉर्मेशन निकलवाना, कोई सीक्रेट एजेंट या डेंजर चीज़ है वो सब निकलवाना। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। कहते तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो। यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। तुम ये सारी की सारी चीज़ें देखी है तुमने कभी? Instead, you have spent a dull evening in French music hall with a sloppy fat man। कहते कि भाई अब तुम क्या कर रहे हो भाई, फ्रेंच म्यूजिक, ये डल इवनिंग स्पेंड कर रहे हो तुम। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। तो क्या करता है भाई ये सारा मतलब अच्छा इंजॉय करने के बजाय ये क्या करता है भाई, एक टेलीफोन कॉल करता है। यू हैव बीन बोर्ड, कहते तुम बोर हो गए हो। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room। जैसे वो उठता है, अनलॉक करता है अपने रूम का, हैरान हो जाता है। स्टूड असाइड एक साइड खड़ा होता है, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट मतलब जो फॉलोअर है उसको बोलता है कि बेबी उसको एंटर करने के लिए रास्ता देता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ओजेबल टोल्ड हिम। ये सारी बातें ओजेबल ही बोल रहा है, कहते हैं कि भाई तुम डिसइल्यूजन्ड से दिखाई दे रहे हो, तुम लग नहीं रहा है कि तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर। कि तुम्हें क्या दिखेगा भाई, अभी एक पेपर दिखाई देगा, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर। भाई ये जो इम्पॉर्टेंट पेपर है ना, ये है एक रिपोर्ट, ठीक है। सो अभी एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर इज़ गोइंग टू बी अराइव्ड। अभी एंट्री लेते हैं, अभी तो ये पिक्चर यूज़फुल नहीं है, अभी यहाँ पर आएगा इस पिक्चर का यूज़। क्या होएगा, जैसे ये लाइट ऑन करते हैं ना यहाँ पे, ये अभी आप इतना देखो इसको सिर्फ कि ये जैसे लाइट ऑन करते हैं ना, हैरान हो जाता है। सामने खड़ा हुआ एक पर्सन, ये थर्ड पर्सन कौन है भाई, पहले ना ये देख लो, ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा हो गया जो फर्स्ट पर्सन है, जो हमारा सीक्रेट एजेंट है। इसका नाम क्या है हमारे पास, ओजेबल। ये हमारा कौन है, राइटर है, फाउलर। ये है हमारा मैक्स, ठीक है, ये मैक्स है, ओके। which several men and women have risked their lives, come to me someday soon, that paper may well affect the course of history। भाई जो इसको मिलने वाला है, जिस पेपर को एक्सपेक्ट करे, वो एक रिपोर्ट, ठीक है, साइंटिस्ट की रिपोर्ट है, और ये सीक्रेट एजेंट है तो इसको ध्यान रखना है उस रिपोर्ट का, ओके। अब होता ये है कि ये जो रिपोर्ट है ना, कहता है कि भी बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है इस रिपोर्ट की वजह से। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, कहते लग रहा है ना ड्रामा। As he spoke, Ozebel closed the door behind him। Ozebel बात करता करता क्या करता है, दरवाज़ा बंद करता है।
देन ही स्विच्ड ऑन लाइट, लाइट ऑन करता है। एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जगती है भाई ये लाइट ऑन करता है, और लाइट जैसे ही जगती है तो सामने देखते हैं ये बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोलता है भाई, आगे बात करता है कि फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, थ्रिल मतलब डर लगना, ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, एकदम सही वाले डर लगता है उसको, पूरे दिन का जो डर लगता है अब लगता है। फॉर हाफ वे, बीच में, अक्रॉस द रूम, एकदम इन बिटवीन, हाफ वे मतलब इन बिटवीन, अ स्मॉल ऑथेंटिक पिस्टल, ऑटोमेटिक, बिल्कुल ऑटोमेटिक ऑपरेट होने वाली पिस्टल होती है उसके हाथ में। एक आदमी खड़ा होता है इस पिस्टल को लेके। ओजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, भाई साहब पहले ना ओजेबल ब्लिंक करता है, अपनी दोनों पलकें झपकाता है, एक बार के लिए कई बार। मैक्स ही विज्ड, मतलब अपनी आवाज़ में ऐसे सांसों की तेज सी आवाज़ में मैक्स बोलता है कि मेरा नाम मैक्स है। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, कहते तुमने मेरे को ये टाइम दे दिया, मैंने सोचा तुम बर्लिन गए हो, और यहाँ पे क्या होगी, रिपोर्ट आएगी, मैं लेके चला जाऊँगा। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, ये पूछता है ओजेबल कि तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे हैं। मैक्स का बताते हैं कैसा है भाई, सिलेंडर है वो, जैसे सिलेंडर होता है ना एकदम स्ट्रेट से टाइप का, ऐसा उसका बॉडी है, पतला सा, लिटिल लेस देन टॉल, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं है, विद फीचर्स दैट सजेस्ट स्लाइटली द crafty pointed countenance of fox, in total वो fox के जैसा दिखाई दे रहा है, लोमड़ी के जैसा उसका फेस। There was about him aside from the gun nothing especially menacing, menacing मतलब danger, the report he murmured, the report that is being brought to you tonight, कहते हैं जो आज रात तुम्हारे पास रिपोर्ट आने वाली है, concerning some new missiles, किसके बारे में भाई रिपोर्ट, कुछ मिसाइल्स के बारे में है, साइंटिस्ट रिपोर्ट है ये। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कहते हैं मैं ये लेने के लिए आया, मैक्स बोल रहा है कि भाई मैं ये जो मिसाइल्स के ऊपर रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है ना, मैं ये लेने के लिए आया हूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, कहता है भाई मेरे हाथ में सेफ रहेगी, इन टोटल उससे ग्रैब करना है ये। ओजेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, ओजेबल जाता है आर्म चेयर पे बैठता है, सेट हैवीली, बड़ा धक्का सा करके बैठता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट, रेज द डेविल मतलब मैं चीकू को चिल्लाऊंगा, लड़ाई करूंगा मैनेजमेंट के साथ दिस टाइम। क्यों करूंगा भाई, अब यहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी कहानी बना रहा है ये बिना बात की ओजेबल। अब ये देखना कितनी स्मार्टनेस से क्या करेगा ये, इससे बच जाएगा। एंड यू कैन बेट ऑन इट, कहता है भाई मैं अब मैनेजमेंट से लड़ूंगा, तुम मुझसे शर्त लगा लो, बेट लगा लो इस चीज़ की। ही सैड ग्रीमी, ग्रीमीली मतलब बड़ा सीरियस होकर बोलता है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉनसेंस ऑफ अ बालकनी, कहते हैं दूसरी बार हो गया ये महीने में इस नॉनसेंस बालकनी में से कोई नेक्स्ट पर्सन आया है। फॉलोअर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, भाई इस रूम में एक ही विंडो होती है, फॉलोअर खड़ा हुआ सारे इस तमाशा देख ही रहे हैं, इन दोनों की बातचीत को देख रहा है, वो देखता है उस विंडो को। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, सिंपल सी विंडो थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, अब रात होती जा रही थी। बालकनी, मैक्स कहता है हैरानी से, भाई बालकनी है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछ रहा है विद द रेजिंग इन्फ्लेक्शन, कहते हैं नो आप पास की, कहते हैं नहीं आने जाने का रास्ता बना हुआ है, बालकनी कहाँ है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, कहते हैं मुझे नहीं पता था बालकनी के बारे में। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन, कहते हैं अगर मुझे पता होता तो भाई कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं बचा सकता हूँ खुद को। अब ओजेबल कहता है इट्स नॉट माई बालकनी, कहते हैं ये मेरे रूम की बालकनी नहीं है। ओजेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, बड़ा इरिटेट सा होकर बोलता है, कहता है नहीं नहीं मेरी बालकनी है, इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट अपार्टमेंट, जो है ना उससे बिलोंग करती है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलोअर, भाई एक्सप्लेनेटरीली मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा है फॉलोअर को। यू सी ही सैड दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, कहते हैं एक बड़ा सारा यूनिट था, ये रूम उसी का पार्ट है। नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, कहते हैं नेक्स्ट रूम और ये दोनों लिविंग रूम थे। इट हैड अ बालकनी, इसकी बालकनी भी थी एक, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, कहते हैं अब जो कि मेरी विंडो के पास एक्सटेंड हुई हुई है, बाहर आई हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द टू डोर्स डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, कहते दो डोर नीचे तुम जाओगे ना तो इस पे आ सकते हो, किसी और ने भी यहाँ पे आया था ये भी, जो लास्ट मंथ आया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, कहते मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस भी किया वो इसको ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैवंट, उन्होंने अभी तक नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलोअर, मैक्स देखता है भाई फॉलोअर की तरफ, वो स्टैंडिंग स्टिफली
नॉट फार फ्रॉम ओजेबल। भाई वहीं पे खड़ा होता है बिल्कुल एकदम स्टिफ होकर और कहता है वेव्ड द गन विद द कमांडिंग जेस्चर। उसकी तरफ जेस्चर करके ना पिस्टल उसकी तरफ करके बोलता है प्लीज़ सिट डाउन। ही सैड वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक। कहता है भाई बैठ जाओ तुम आराम से, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। 31 मिनट्स ओजेबल सैड मूडीली। भाई मूड सा अपना के अजीब से तरीके से बोलता है कि 31 मिनट्स है, 30 मिनट्स के बजाय 31 मिनट्स है, इतनी काउंटिंग कर रहा है वो एक एक मिनट की। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। अब आपको समझ में आ गया 12:30 मतलब ये रात के है, इसलिए हमारे चैप्टर का मिडनाइट विजिटर रखा गया है। आधी रात को 12:30 बजे ये सारा का सारा चल रहा है भाई ड्रामा। इसका मतलब अब कितने बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं इस टाइम पे। तभी वो कह रहा है कि 30 मिनट में तुम्हें वेट करना पड़ेगा 30 मिनट तक, क्योंकि 12:30 पे क्या आएगी, रिपोर्ट आएगी। नाउ क्लियर। लिटिल स्पाई कहता है कि बेबी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हें रिपोर्ट का पता कैसे चला। और ये जो लिटिल स्पाई होता है भाई एविली स्माइल भी करता है, एविली मतलब बैड वाली स्माइल करता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। कहता है और मैं विश करता हूँ कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली मुझे भी पता लगे। बट नो हार्म हैज़ बिन डन। कहते हैं बट अभी तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। आज रात में ले आऊँगा। वट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। अब क्या होता है भाई, आवाज़ आती है डोर से, बेल रिंग होती है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर भाई एकदम से हैरान होता है कि बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ओजेबल जस्ट स्माइल। ओजेबल स्माइल करता है। That will be police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. कहते हैं भाई जो पेपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, मैंने सोचा कि थोड़ी और प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तो मैंने पुलिस को बोला भाई मुझे टाइम टू टाइम क्या करना तुम चेक कर दो। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। भाई मैक्स नर्वस हो जाता है। नोकिंग रिपीट होती है। वट विल यू डू नाउ, मैक्स ओजेबल आस्क्ड। कहता है ओजेबल से पूछता है। ओजेबल बोलता है इफ़ यू डू नॉट आंसर। कहता है अगर मैं आई डू नॉट आंसर, मैं नहीं आंसर करूँगा मतलब दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो एंटर कर लेंगे, किसी भी तरीके से अंदर आ जाएंगे। अनलॉक है वैसे भी डोर एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और इस वो हेजिटेट भी नहीं करेंगे, तुम्हें शूट भी कर देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक। अब मैक्स का फेस भाई ब्लैक हो जाता है एंगर की वजह से। As he backed swiftly towards the window की तरफ मूव करता है। He swung a leg over the sill, टांग लटकाता है अपने बाहर की तरफ। सेंड देम अवे, उनको पीछे करता है। वॉर्न करता है कि देखता रहता है दोनों की तरफ और कहता है आई विल वेट ऑन द बालकनी। और मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ और मैं तुमको शूट कर दूंगा अगर तुम कोई चांसेस लोगे तो। और नॉकिंग क्या होता है, द नॉकिंग एट द डोर बिकम्स लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज्ड ओजेबल मिस्टर ओजेबल। और अब ये सब होते होते मैक्स क्या करता है भाई अपनी ऐसे करके पोजीशन लेता है और इसका जो फेस है ना इन दोनों की तरफ रहता है और जो ये टर्न होके दूसरी तरफ क्या कीप kept his body twisted so that his gun still covered the fat man की तरफ और उसके गेस्ट की तरफ गन करके रखता है। मैन एट द विंडो grasped the frame with his free hand to support him। वो उसका पूरे तरीके से अपने हाथ को सपोर्ट करके फेस टर्न करके रखता है। देन ही स्वंग, लटका लेता है बाहर अपनी अदर लेग को भी विंडो की सिल पर और डोर नॉब टर्न होती है और स्विफ्टली मैक्स पुश करता है अपने लेफ्ट हैंड को और फ्री करता है अपने आप को पूरे सिल से और अपने आप को ड्रॉप करता है बालकनी में। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली। भाई पूरा तेज चिल्लाता है जैसे वो खुद को ड्रॉप करता है नीचे, मतलब खुद उतरता है नीचे। द डोर ओपन। अब क्या होता है भाई, डोर ओपन होता है एंड वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। अब सामने से कौन आ रहा होता है भाई, आ रहे होते हैं हमारे जी ये वेटर साहब। क्या होता है, ट्रे होती है, बॉटल होती है, 2 ग्लासेस होते हैं। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड सर। और वेटर बोलता है कि बेबी यहाँ पे रख दिया। डेफली उसने क्या अनक्रॉक्ड किया, बॉटल को ओपन किया एंड लेफ्ट द रूम, वहाँ से चला गया। अब हमारा जो फॉलोअर होता है भाई वो वाइट फेस्ड स्टेयर, हमारे फॉलोअर साहब हो जाते हैं पूरे तरीके से हैरान कि ये क्या हो रहा है भाई। ये वेटर आया, एंटर किया, बॉटल ग्लासेस रख के चला गया और जी ये हैरान होता हुआ पूछता है भाई ये क्या सीन। स्टैमरिंग करता है भाई, धीरे धीरे हकला के बोलता है द पुलिस। कहता है आराम से बोलता हुआ, अटक अटक के बोलता हुआ। स्टैमरिंग मतलब अटक अटक के बोलना। तो क्या कहोगे आप, मतलब बीच में अटक अटक के बोलने को बोलते हैं स्टैमरिंग। देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी। ओजेबल कहता है अब तेज सी सांस लेकर, सिक मतलब तेज सी सांस लेता है। ओनली हेनरी
whom I was expecting, मतलब मुझे पता था कि ये वेटर हेनरी ने आना है, but want that man out on the balcony, Fowler begin Fowler बोलता है वो आएगा, वो आदमी दोबारा से पूछेगा। अब ओजेबल कहता है नो, सैड ओजेबल, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, कि वहाँ पे कोई बालकनी है ही नहीं। तो इस विंडो के पास से ये जाकर जंप करता है और इसकी डेथ हो जाती है। इन दिस वे स्मार्ट ओजेबल बिना कोई वेपन उठाए खुद को भी बचाता है और अपने गेस्ट को भी सेव कर लेता है। अब हमारे गेस्ट को बिलीव हो जाता है कि ये एग्जैक्टली फाउलर को बिलीव हो जाता है कि ये जो है एग्जैक्टली कोई एजेंट है। बेशक इसकी लुक इस चीज़ को सूट नहीं करती, बट इसका जो विटीनेस है, स्मार्टनेस डेफिनेटली पूरे तरीके से सूट कर, ये यहाँ बैठा बैठा पूरी स्टोरी बना देता है और खुद को भी बचा लेता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्पाइट हिज अनयूजुअल अपीयरेंस, ओजेबल प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प्ड हिम गेट रिड ऑफ मैक्स। भाई अपनी अपीयरेंस तो उसकी अच्छी नहीं थी डिस्पाइट के बावजूद, बट उसकी जो ओजेबल की जो विटीनेस थी ना, जिस तरीके से वो बचता है मैक्स से, वो इलाबोरेट करना है। कमेंट सेम ही रहेगा, क्वेश्चन बस मतलब आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कमेंट करना है आपको स्टोरी अपनी ये मिडनाइट विजिटर को फोकस करते हुए। वन शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप जैसे फॉलोअर ने देखा ना ओजेबल को और सोचा कि भाई ये लग तो नहीं रहा सीक्रेट एजेंट, बट एक्सप्लेन करोगे आप ओजेबल को तो आप देखोगे कि वो कैसे आउटविट करता है मैक्स को, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, ओल्ड ईयर पेपर है भाई ये। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, फाउलर्स डिसअपॉइंटमेंट अरोज व्हेन ही लेड आइज ऑन ओजेबल, रैशनलाइज द स्टेटमेंट। अब आपको बताना है भाई ओजेबल फाउलर की डिसअपॉइंटमेंट क्यों होती है जब वो उसे देखता है, क्यों होती है भाई, बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, है ना, फेल्ट लेट डाउन देखता है वो जब खुद देखता है कि भाई ये बड़ा फैट सा मैन आ गया मेरे सामने और भाई ये कहीं से भी और ग्लूमी से कॉरिडोर में उसको लेकर जा रहा होता है, अजीब सा उसका जो होता है ना एरिया होता है। और इमेजिन क्या किया था उसने कि एक बड़ा मिस्टीरियस सा पर्सन मिलेगा जिसकी फिंगर्स होगी, पिस्टल होगा, उसके पास भी वाइन वगैरह ड्रंक्स वगैरह ये सब मिलेगा, बट ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए वो डिसअपॉइंट फील करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिडनाइट विजिटर, स्ट्रीम इंग्लिश बाय शिल्पा पंजाब।